مسیح خداوند کے مبارک اور جلالی اور قدرت والے نام میں، جو سب ناموں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور جس جیسا نام کسی دوسرے کو بخشا نہیں گیا، آج اس کے اس مبارک ترین نام میں آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں، اور خداوند کریم کا ممنون ہوں کہ آج پھر اس کی مرضی کے عین مطابق میرے اور آپ کے جیون میں بڑے خوبصورت ترین لمحات میسر آئے کہ ہم اپنے خداوند کی حمد و ثنا کر سکیں، اپنی شکر گزاریاں اور التجائیں اور مناجات اس کے تخت کے سامنے لا سکیں، اور پھر خداوند کے اس زندگی بخش کلام کو بھی باہم مل کر سیکھنے والے ہو سکیں۔ میں اس بات کے لیے خداوند کا انتہائی ممنون ہوں، اور آپ سب کے لیے بھی، کیونکہ آپ کلام پاک کی بھوک اور پیاس رکھتے ہوئے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، تاکہ ہم مل کر اس روح کے من کو بٹورنے والے ہوں، اور روح القدس جو ہمارا بہترین معلم ہے ہمیں تعلیم دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ آج کے دن میں آپ کے ساتھ مل کر بزرگ ایوب کے صحیفے کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں۔ آج ہم ایوب 29 باب میں ہیں، اور 7ویں آیت سے لے کر 17 آیت تک میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا۔ یاد رہے کہ اس باب میں بزرگ ایوب اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں، اور حال یعنی پریزنٹ، جس سچویشن اور جن حالات میں وہ مبتلا ہے، پھر ان کی بابت وہ سوچتے ہیں، اور ایسے حالات کی بابت تو وہ آلریڈی کئی ایک ابواب میں تذکرہ کرتے چلے آئے، لیکن اس باب میں وہ ماضی رفتہ کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ان آیات کو تلاوت کیے دیتا ہوں، کان لگا کر سنیے گا۔ کوئی اور آواز ہمارے کانوں میں اس وقت خواہ وہ سیل فون کی ہو یا کسی کی ہو، کوئی اور آواز نہیں پڑنے دیجیے۔ اس وقت صرف خداوند کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے، اور ہم ذہنوں سے ان باتوں کو سمجھ کر اپنے دل میں ان باتوں کو قبول کرنے والے ٹھہریں۔ کتاب مقدس میں حوالہ پھر سے بتاتا چلوں، ایوب 29 باب 29 اور اس کی 7 سے 17 کتاب مقدس میں لکھا ہے، جب میں شہر کے پھاٹک پر جاتا اور اپنے لیے چوک میں بیٹھک تیار کرتا تھا، تو جوان مجھے دیکھتے اور چھپ جاتے، اور عمر رسیدہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، عمرا بولنا بند کر دیتے،
और अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेते थे। रईसों की आवाज थम जाती और उनकी जबान तालू से चिपक जाती थी, क्योंकि कान जब मेरी सुन लेता तो मुझे मुबारक कहता था, और आंख जब मुझे देख लेती तो मेरी गवाही देती थी, क्योंकि मैं गरीब को जब वो फरियाद करता छुड़ाता था, और यतीम को भी जिसका कोई मददगार ना था। हलाक होने वाला मुझे दुआ देता था, और मैं बेवा के दिल को ऐसा खुश करता था कि वो गाने लगती थी। मैंने सदाकत को पहना और उससे मुलब्बस हुआ। मेरा इंसाफ गोया जुब्बा और इमामा था। मैं अंधों के लिए आंखें था और लंगड़ों के लिए पांव। मैं मोहताज का बाप था, और मैं अजनबी के मुआमला की भी तहकीक करता था। मैं नारास्त के जबड़ों को तोड़ डालता और उसके दांतों से शिकार छुड़ा लेता था। याद रहे कि ये जो आयात आपकी खिदमत में तलावत की गई है, इन आयात में मुकद्दस अय्यूब जो प्रेजेंट या हालिया ट्रेजेडीज हैं, या जिस हादसे और सिचुएशन में वो मुब्तला थे, अभी उनका वो इन आयात में जिक्र नहीं करते। इन आयात में वो माजिए रफ्ता की बात करते हैं, जब बुजुर्ग अय्यूब अरूज पर थे और अपने जहन में अय्यूब की जो प्रेजेंट सिचुएशन थी उसका वो मुवाजना, तज्जिया, कंपैरिजन अपने उन अच्छे दिनों के साथ करते हैं जिन दिनों में अय्यूब अरूज पर थे। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि अब वो जो अरूज पर था अब जवाल पजीर हो गया। दुनियावी धन दौलत और मालो मता के एतबार से, ईमान के एतबार से नहीं। यूं लगता है, बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए, ज़बूर 103 में ज़बूर नवीस हमें याद दिलाते हैं, मुझे भी और आपको भी, कदी भी ना भूल बख्शिशां ओ दियानो, तू कह ए मेरी जान, मुबारक खुदा है, तू उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। ए मेरी जान, तू कह कि खुदावंद मुबारक है। बुजुर्ग अय्यूब को यह आजाज तो हासिल नहीं हुआ था कि वो ज़बूर की किताब पढ़ते। मैं सोचता हूं ये मेरे लिए और आपके लिए ज़बूर की किताब है कि हम उससे सबक सीखें और बुजुर्ग अय्यूब के इस तलावत किए गए हवाले से डबल डोज हमें दी जा रही है। क्यों भला? इसका सबब यह है कि जो ट्रेजेडीज हैं
जब वो हमारे दरबान बन जाती है, हमारे फाटकों पर आ बैठती है, हमारी शख्सी और खानदानी जिंदगी को अपने जाल में फंसाती है, हम टूट जाते और बिखर जाते हैं। आंसू हमारी आंखों से रुकते नहीं हैं, और जब जब ये ट्रेजेडी और ये दर्द और ये कर्ब और ये कांटा हमें चुभता रहता है, तो शायद दुनिया को दिखाने के लिए तो नहीं, लेकिन अपने आप में हम गहरे सांस लेते और अपनी ट्रेजेडीज पर रोते रहते हैं। और उस वक्त क्या ही खूबसूरत उसूल हमें नजर आता है, वो ये है कि जब कभी हम डाउन हों, अच्छा नहीं कि हम उन अच्छे दिनों को याद करें जब खुदावन ने अपनी बरक़ात हम पर कसरत से निछावर की, और उन दिनों को याद करते हुए खुदावन का शुक्र अदा करने वाले और अपने खुदावन के नाम की ताजीम करने वाले हों, और ये कहने वाले हों कि क्या हम खुदाबंद से हर वक्त सुखी पाए और दुख ना पाए, सदा चोपड़ियां ही खाउंदे रहांगे, कभी रुखियां भी ते खानियां पैंदियां ने। समझ रहे हो ना, चोपड़ी तो रुखी दा की मतलब है जी। शायद नई जनरेशन को नहीं मालूम, लेकिन हम जो पुराने हैं हमें मालूम है। मुझे यह बात अफसोस से कहना पड़ती है, यकीन जानिए हम में से अक्सर ऐसे हैं, सब की बात नहीं करता, हम में से अक्सर, मैं भी उनमें शामिल हूं, कि जब माजी में खुदावन अपनी बरक़ात के कंटेनर्स हमारे लिए खोल देते हैं, और हम उस वक्त उन बरक़ात से मुस्तफीज तो होते हैं, लेकिन जब एक खास टाइम पीरियड के बाद किसी मुश्किल से हम दो चार होते हैं, तो यूं लग रहा होता है कि खुदावंद की माजी की उन बरक़ात की तारीख गोया मैंने अपनी उंगली से समुंदर की रेत के किनारे पर लिखी, और अपनी जो ट्रेजेडीज हैं, अलमिये और हादसात, दुख और तकालीफ, लगता है उनको हम पत्थर पर खुदाई करके लिख देते हैं। ऐसा ही नहीं, खुदाबंद की मेहरबानियों और खुदाबंद के एहसानात को जो मुझ पर और आप पर माज़ी रफ्ता में होते रहे, हम उन एहसानात को समुंदर की रेत पर उंगली से लिख देते हैं, और जो ही समुंदर की जालम लहरें और मौजें आती हैं तो वो उस लिखी हुई तारीख को बहा ले जाती है, खत्म। और जब ट्रेजेडी हमें बेड़ियां डालती है तो हम सोचते हैं पता नहीं, लगता है सारी जिंदगी इंज ही रहे। नो नो, ऐसा नहीं है। क्या ये मेरे लिए और आपके लिए कम सबक है?
कि बजाय इसके कि हम अपने दुखों को और प्रॉब्लम्स को और ट्रेजेडीज को और हादसात को पत्थरों पर लिखें, यह बेहतर नहीं कि हम इनको समुंदर की रेत पर लिखें, लेकिन खुदावंद के एहसानात और खुदावंद की मेहरबानियों को पत्थर पर लिखें कि कभी वो याद मिटने ना पाए कि खुदावंद ने मेरे लिए क्या क्या किया। आप समझ रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि हम छेनी और हथौड़ी लेकर कोई किसी पहाड़ पर जाएं और वहां पर लिखें। नो, एक्चुअली मेरे कहने का मतलब यह है कि आए हम अपनी ट्रेजेडीज को और हादसात को, उनसे सबक तो सीखें, लेकिन हाय मारे गए, हाय कुटे गए, कुछ भी नहीं रहा। नो, जब ऐसे इब्लीस हमारे कानों में बात डाले तो हम माजी के एहसानात का तमांचा इब्लीस के मुंह पर मारने वाले हूं कि मेरे महबूब खुदावंद ने मेरे लिए माजी में क्या कुछ किया। ये तो आरजी सी बात है, रात है, फिर दिन का सूरज तलू होने वाला है। क्या ये मेरे लिए और आपके लिए सबक नहीं है मेरे भाई और मेरी बहन? ऑफ कोर्स ये हमारे लिए खास लेसन है। और इन आयात में अय्यूब याद करते हैं कि माजी में क्या हुआ जब मैं शहर के फाटक पर जाता और अपने लिए चौक में बैठक तैयार करता था। क्या मतलब है इसका? इससे मराद यह है कि बुजुर्ग अय्यूब अपने भले दिनों को याद करते हैं। कदीम अदवार में, असरे कदीम में, जमाना-ए बईद में ऐसा होता था कि जो बड़े बड़े शहर होते थे उनके मेन फाटक, मेन गेट होते थे। लाहौर के कई इलाकों को उन गेट के नामों से याद किया जाता है और KPK में पेशावर के कई गेटों को, उन्हीं के इलाकों को उन्हीं गेटों के नाम से याद किया जाता है। कदीम दौर में शहरों के तहफ्फुज के लिए खास गेट बनाए जाते थे, नंबर 1। नंबर 2, बाइबल के जमाने में, अहद अतीक में, जो बुजुर्ग होते थे साहिब इख्तियार, उनको यह आजाज हासिल था कि वो अपनी कौम या किसी खानदान या किसी भी बात के बारे में अगर वो फैसला करते, गोया अदालत करते, कोर्ट केसेस, ये शहर के फाटकों पर ही हुआ करते और वहां से ही जजा या सजा का हुक्म सुनाया जाता था। और बुजुर्ग अय्यूब कोई मामूली शख्सियत हमें यहां पर नजर नहीं आती। अय्यूब का याहवे खुदा के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था। कलाम तहरीरी सूरत में नहीं था, सेलफोन नहीं था, कोई मीडिया फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन पाक रूह काम करता था। और बुजुर्ग अय्यूब खुदा से बात करते और खुदा की सुनते थे। और यूं वो शहर के फाटकों
पर बैठकर इंसाफ किया करते थे। किसी शख्स का शहर के फाटकों पर बैठकर दूसरों का, कौम का, कबीलों का इंसाफ करना मामूली बात है क्या? नो। यह बहुत बड़ा शर्फ और आजाज है। और यूं लगता है कि बुजुर्ग अय्यूब याद करते हैं, खुदा का कुदरत वाला हाथ मुझ पर था जब मैं उस वक्त दूसरों की अदालत करता था। यह शहर के फाटक, यह किसी छोटे से इलाके या छोटे से शहर की बात नहीं हो रही है। छोटे छोटे शहरों के चौगिर्द ये फाटक नहीं होते थे, बड़े बड़े शहरों के चौगिर्द ये फाटक हुआ करते थे। और जो चौक के फाटक है, वहां पर मैं बैठा करता था से मुराद यह है कि बुजुर्ग अय्यूब के पास एक लीडरशिप का रोल था, और इस लीडरशिप में वो पब्लिक मिनिस्ट्री किया करते थे, अवामी खिदमत। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जब शहर के फाटक पर जाता और अपने लिए चौक में बैठक तैयार करता था, सीटिंग प्लेस, और फिर 8 आयत, तो जवान मुझे देखते और छिप जाते, और उम्र रसीदा लोग उठ खड़े होते थे। और जब मैं स्टडी करता था ना, मुझे अपना बचपन याद आता था। जब हम छोटे थे, मुझे भी कुछ याद आ रहा है, तो हमारे हाई स्कूल के टीचर्स, अगर हम जो लड़के लड़के स्कूल से वापस घर की तरफ जाते और हम खेल रहे होते और हमें नजर आता वो उस्ताद जी आ रहे हैं, तो हम फौरन या तो फिर खूब तेज घर की तरफ भागते या छिप जाते थे, इन रेस्पेक्ट एंड हॉनर ऑफ आवर टीचर्स, कि वो डांटी लगाएंगे कि तुम यहां क्यों हो, अपने घर क्यों नहीं गए हो, आपके वालिदैन परेशान होंगे, घर पे जाके काम करो, होम वर्क। लेकिन आज हुकूमतों की पॉलिसियां बदल गई। काके नो यूरोप विच तुसी हाथ भी नहीं ला सकते, अगर जोर से पकड़ा निशान पड़ गए पुलिस आपको पकड़ कर ले जाएगी। पाकिस्तान में तो हम दुद्दड़ जहाड़ते रहते हैं बच्चों की, लेकिन यहां नहीं। तो माजी में ऐसा होता था। बुजुर्ग अय्यूब कहते हैं, तो जवान मुझे देखते तो रिस्पेक्ट और हानर और बुजुर्ग के एहतराम के तौर पर हम ये देखते हैं, तो वो नौजवान छिप जाते, और अगर उम्र रसीदा लोग बैठे होते और जब मैं जाता, वाह वाह क्या शान थी, कि वो खड़े हो जाते थे। बुजुर्ग भाई अय्यूब का कोई मकाम उन लोगों की निगाह में था तो वो उठ खड़े होते थे ना, कोई मकाम था तो नौजवान भी पहचानते थे कि अय्यूब कौन है। ऊज की सरजमीन में यह बड़ी जानी पहचानी शख्सियत थी। और आयत 9, उमरा बोलना बंद कर देते थे। पहले बड़ा जिरगा होता हुआ होगा, लेकिन जो ही बुजुर्ग अय्यूब स्टेप इन होते तो सब की मुंह पर जैसे टेप लग गई और अपनी जगह पर खड़े हो जाते होंगे। यहां पर वज़रा की तरफ, रईसों की तरफ, उमरा की तरफ इशारा है कि वो खामोश हो जाते और अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेते, यानी टोटली पिन ड्रॉप साइलेंट, मुकम्मल तौर पर खामोशी।
और रईसों की आवाज थम जाती। अगर बात कर ही रहे होते तो अय्यूब आते तो बात वहां ही टक करके रुक जाती। और लिखा है कि उनकी जबान तालू से चिपक जाती। जो बात अंदर अंदर थी अंदर ही रही, और जो बात बाहर निकल गई वो निकल गई। बस स्टॉप। देखिए कितना मुकाम था बुजुर्ग अय्यूब का। ये अय्यूब की रेस्पेक्ट और हानर इसलिए नहीं थी कि ही वॉज ए ग्रेट मैन, काफी पोजेशन, काफी माल, काफी खजाइन, बेटे बेटियां थे। नो, ये इस तरह का कोई मान या फख्र या गुरूर अय्यूब को नहीं था, बल्कि लोगों की निगाह में अय्यूब का एक मुकाम था। और अय्यूब भी ये सब कुछ होने के बावजूद मैं नहीं कर रहे थे। वो एक हलीम और फरोतन शख्सियत थी। और लिखा है, क्योंकि कान जब मेरी सुन लेता तो मुझे मुबारक कहता था। जो भी कान भले अय्यूब का या किसी और का सुनता तो वो अय्यूब को मुबारक कहता। अय्यूब के अपने कानों में भी आवाजें पड़ती कि अय्यूब आप मुबारक हैं, और दूसरे लोग भी ये कहते थे। और आंख जब मुझे देख लेती तो मेरी गवाही देती थी। देखने वाली आंखें मेरी गवाही देती थी। काश के ये खासा मेरे और आपके जीवन में बहसीयत एक मसीही के पैदा हो जाए, ताकि हम बहुतेरों के लिए अय्यूब की तरह की एक मिसाल कायम करने वाले ठहरे। आयत 12, क्योंकि मैं गरीब को जब वो फरियाद करता छुड़ाता था। वो गरीब जिस पर जुल्म होता था, मैं उसको छुड़ाता था, उसकी मदद करता था। और यतीम को भी उसका, जिसका कोई मददगार ना था, बाप ना था, मैं उस यतीम का गोया बाप का रोल प्ले करता था, मदद करने के एतबार से। लोग अय्यूब की तारीफ करते थे। मैं गरीब को जब वो फरियाद करता छुड़ाता था, और यतीम को भी जिसका कोई मददगार ना था। हलाक करने वाला मुझे दुआ देता था। हलाक होने वाला मुझे दुआ देता था, खा वो खुदकुशी हो या कोई और उस पर जुल्म ढहाता। इसके फैसले बुजुर्ग अय्यूब के ऐसे थे कि लोग अय्यूब के गुण गाते, तारीफ करते और गवाही देते थे। और मैं बेवा के दिल को ऐसा खुश करता था कि वो गाने लगती थी। यहां पर गाने लगती से मुराद ये कि बेवाओं की खुदा तरसी के तहत खिदमत गुजारी करने के जरिया उनकी जो फिजिकल नीड्स थी, उन जरूरियात को पूरा करने के जरिया उनके दिल को खुश कर दिया जाता था कि गोया अब वो नगमा सरा होती। और यहां पर मैं ये कहता चलूं, बेवाओं को खुश करने से मुराद कतई तौर पर यह नहीं है जैसे कुछ के बारे में हम सुनते हैं, जो भी बेवा मिली उसके साथ निकाह कर लिया और कहा कि यूं मैंने एहसान किया। नो, अय्यूब ने बेवाओं की जहां पर वो थीं, वहां पर ही उनकी मदद की, बेटी और बहन समझ के, बीवी बना के नहीं। और फिर
यहां पर यह भी लिखा है, मैंने सदाकत को पहना और उससे मुलव्वस हुआ। सदाकत को पहना और उससे मुलव्वस हुआ, अदल और इंसाफ को मैंने दोस्त रखा। यह बुजुर्ग अय्यूब का यहां पर कहना है। मेरा इंसाफ गोया जुब्बा और इमामा था। ये मेरी पहचान थी कि मैं इंसाफ करता हूं। मेरा लिबास गोया गवाही देता था। पॉसिबल है कि अय्यूब कोई खास किस्म का लिबास अक्सर पहना करते हूं जो उनकी पहचान हुई हो। मैं अंधों के लिए आंखें था और लंगड़ों के लिए पांव। मुझे याद आ रहा था कि इमसाल की किताब और उसका 31 बाब, इमसाल 31 और उसकी 8 आयत बहुत ही खूबसूरत बात बयान करती है। यहां पर लिखा है, इमसाल 31 की 8, अपना मुंह गूंगे के लिए खोल, उन सब की वकालत को जो बेकस हैं। अपना मुंह खोल, रास्ती से फैसला कर और मिस्कीनों और मोहताजों का इंसाफ कर। हालेलुया। अय्यूब का ओढ़ना बछूना यही था जो इमसाल 31 की 8 में है, अगरचे उस वक्त ये आयत बुजुर्ग अय्यूब ने नहीं पढ़ी थी। और फिर वो कहते हैं, और मैं अजनबी के मामला की भी तहकीक करता था कि ये जो अजनबी है, परदेसी है, अनजान शख्स, इसको क्या मसला दरपेश है और मैं किस तरह इसकी मदद कर सकूं। और फिर अय्यूब का अख्तियार क्या था। 17 आज के लिए आखिरी आयत, मैं नारास्त के जबड़ों को तोड़ डालता और उसके दांतों से शिकार छुड़ा लेता था। मैं एक ऐसा शख्स था कि अगर कोई जालिम और नारास्त शख्स है, शरीर आदमी, मुजरिम, अगर वो कोई ऐसी हरकत करता, किसी पर जुल्म ढहाता, तो मैं उसको मुंह तोड़ जवाब देता। जबड़े तोड़ देना से मुराद यह है कि उसकी ताकत का जबरदस्त तरीके से मुकाबला करके उसके शिकार को, जिसको उसने शिकार बनाया है, वहां से मैं रिहा करता था और फिर उसके दांतों से, जबड़ों से जो शिकार होता था उसके पास से छुड़ा कर ले आता था। यानी मुझे ऐसी तौफीक मिली थी। हासिल कलाम यह है कि इस वक्त अय्यूब अपनी ट्रेजेडीज में है, लेकिन वो माजी की बातों को भूलते नहीं कि मेरे खुदावंद के मुझ पर कितने एहसानात हैं। जब कभी मैं और आप ना गुफ्ता बे हालात के टनल से गुजर रहे हों, मुश्किल हालात के सैलाब में बह रहे हों, माजी के रब के एहसानात को कभी ना भूलें। हर एहसान को पत्थर पर लिख लें, दिल की तख्ती पर, ताकि जब कभी मुश्किल वक्त आए तो खुदा की वफादारी को भूले नहीं। खुदावंद मुझे और आपको कलाम मुकद्दस की इन सदाकतों पर अमल पैरा होने का गहरा एहसास और फजल बख्शे। गॉड ब्लेस यू।